तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस मीनार की एक नई वीडियो में। मीनार की ऊंचाई की तरह ही हमने इस सफर की ऊंचाई को भी फिर से बढ़ाने का चाहा और अब आज एक नई जगह पर आए हैं। यह है सूरजकुंड मेला। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे जो मेला लगता है, ये फरवरी के महीने में और जनवरी लास्ट महीने में हर साल लगाई जाती है। 1927 से शुरू हुई ये मेला अभी आज 2025 तक आ गई है। तो हमने चाहा आज इसी की झलक पाते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये मेला कैसे और क्या है। इसको आने से पहले एक चीज बता देता हूँ, आप अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो तुगलकाबाद मेट्रो जो है, आप वहां पे उतरें और वहां से आप राइट ले सकते हैं, आ सकते हैं सीधा। और उसके साथ ही साथ मैंने जो पार्किंग के लिए भी बताई है, वो आपको मैं अगली वीडियो में पार्किंग की भी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले वो हमने एंट्री की थी, वहां से हमने अपने टिकट्स को लिए हैं। टिकट्स का ऐसा है कि वीक डेज में यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक टिकट की जो प्राइस है वो 120 रुपए है, और सैटरडे और संडे टिकट की प्राइस जो है वो 180 रुपए है। तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए। और अगर आपको आना है तो ये 23 फरवरी तक मिला है। आप एंट्री करते हैं, एंट्री के बाद आपकी चेकिंग होती है, बैग की स्कैनिंग होती है और आपको अंदर दे दिया जाता है। अंदर आते हैं, सबसे पहले यहाँ हमें कुछ दिख रहा है, वो फूड कोर्ट है। खाने के लिए जगह बनाई गई है और कुछ कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं, जिनमें अलग अलग तरह के सामान है, कॉस्मेटिक्स या और भी कुछ हर्बल या मेडिसिन बेचे जा रहे हैं। मेला अंदर से शुरू होता है। आइए सबसे पहले मेले में चलते हैं। तो मेले में एंट्री लेते ही सबसे पहले हमें अफ्रीका के ट्राइब्स की कुछ एक फोक डांस जो होती है वो देखिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ इंडिया के हर स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है उसके क्राफ्ट और उसके आर्ट के द्वारा। ये जो स्टार्टिंग गेट हमें दिखी है, ये ओडिशा की कुछ आर्ट और एग्जीबिशन है। ओडिशा के स्टेट के जो भी उनके अपने आर्ट है और क्राफ्ट है, उसको एग्जिबिट किया गया है, शो किया गया है। और ये देख रहे हाथी बनाई गई है यहाँ पर। ये हाथी आप देखिए, बहुत ही कमाल की तस्वीर है ये। आपको यहाँ नजदीक से मैं थोड़ा दिखाता हूँ इसको जो पेंटिंग्स बनाई गई है इसके हाथ पैर को लेकर, जैसे किसी 3, 4, 5 चेहरे हैं, उसके साथ ही साथ उन चेहरों को बनाकर एक हाथी बनाएगी। जैसे जो हाथी की जो ट्रंक है, सूंड है, उसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर जो पैर है उस पर एक औरत की तस्वीर है, दोनों चारों पैर पर। तो इसी तरीके से इसमें एक अलग डिजाइन है कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर। और उड़ीसा गेट से जैसे ही हम एंटर करते हैं, सामने 2 रास्ते, एक रास्ते में ये छत्तीसगढ़ गेट है, इस पर चलेंगे अंदर, देखते हैं क्या है। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए मैनेज करना थोड़ी मतलब परेशानी हो रही है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ की सीन दिखाएं और आप घर बैठे इसका लुत्फ लें। तो यही अभी आपने देखा कि एंटीक कुछ मेटेलिक आइटम्स हैं जो अलग अलग प्राइस टैग्स में है। और उसके बाद जब यहाँ से आएंगे, इसको जो सजाया गया है, इस सजावट को आप खासकर देखेंगे, जो गांव की जो खुशबू है, मिट्टी है, उसके हिसाब से इनको बनाया गया है। और जो स्टॉल्स छोटे छोटे लगे हुए हैं, जैसे ये हिमाचल प्रदेश का स्टॉल है, तो उनके जो अपने लोकल क्राफ्ट्स हैं उसको यहाँ शोकेस किया गया है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पे फिर हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद अब आगे चलिए, ये पूरी रेंज हिमाचल प्रदेश के, फिर आगे आपको झारखंड है। और आप ये देखें, ये है राजमन एसएसजी बिहार। ये बिहार की जो आर्ट है और बिहार की जो कला है वहाँ को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। ये बहुत है, ये बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वहाँ के, हर स्टेट के अपने, उन्होंने जिसको क्रिएट किया है उसी को बेचा जा रहा है यहाँ पे। जो लोकल कारीगर हमारे होते हैं उनके द्वारा इसको बनाकर
और अब ये देखिए, ये यहाँ पर ये पेंटिंग्स है, ये मेरे ख्याल से मिथिला पेंटिंग्स और अलग अलग पेंटिंग्स है जो बिहार की है, उन्हीं की आप तस्वीरें ले सकते हैं और अपने घरों पर, दीवारों पर सजा सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर का स्टॉल है और जैसे ऊपर देखें सैफरानी कहवा का 50 रुपए, और वहाँ से जो, हाँ, वहाँ के जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको यहाँ पर बेचा जा रहा है। आप आइए और ख़रीदिए, इसका आनंद लीजिए। हम और कुछ आगे बताते हैं आपको। जैसे पहले अपने मिथिला पेंटिंग देखी थी जो बिहार की है, एक और स्टॉल है यहीं पर पेंटिंग्स की, और ये सारे हैंडमेड पेंटिंग्स है, ये राजस्थान की है। तो राजस्थान की यूनिक आर्ट और क्राफ्ट है जो 16 और 17वीं सेंचुरी में डेवलप हुई वो आर्ट, जिसमें मैथोलॉजिकल फिगर्स, स्पेशली कृष्ण, राधा और गोकुल के अलग अलग जो भी हमारे मैथोलॉजिकल फिगर्स रहे हैं उसको शो किया गया है, पोर्ट्रे किया गया है। तो उसी पेंटिंग्स को यहाँ पर हैंडमेड तरीके से बनाकर बेचा जा रहा है सेल के। जैसे आपको एक और खूबसूरती दिखाता हूँ, अब वो देखिए, वो आर्ट जो है बेहद खूबसूरत है। यहाँ तो मेरे ख्याल से ये त्रिमूर्ति एलिफेंटा केव की आर्ट है वो, और वो 2006 में महाराष्ट्र में बनाई, या तो खोली गई थी, कुछ लिखा गया, इसी वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि एलिफेंटा केव में वो तस्वीरें मिलेंगी आपको। एलिफेंटा गेट के बाद एक बगल में एक और डिजाइन बनाई गई है, ये भीमा काली टेम्पल हिमाचल प्रदेश में जो है उसकी पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई, उसकी छवि को। ये देखिए बहुत ही यूनिक डिजाइन है ये, और जिस टेम्पल को वहाँ हिमाचल प्रदेश में, उसको आपको यहाँ आपके सामने रख दिया गया है। कमाल है एक तरीके से ये। इसमें खूबसूरती दिखाता हूँ इस मंदिर के बनावट की। जिस फर्स्ट फ्लोर को आप देखेंगे, ये जो छोटे छोटे इसमें जो लाइंस बने हुए हैं, इसके बगल में आप देखेंगे जैसे चारपाई की जो चौखट होती है साइड की, जिसमें चारपाई खड़ी रहती है, उस हिसाब से इसको बनाया गया चारों बगल में। और ये ऊपर आप देखेंगे तो किसी दीवान की साइड लग रही है जिसपे हम सोते हैं, बेड होता है, उस हिसाब से इस टेम्पल को, फिर उसके ऊपर एक उसी तरीके से डिजाइन है, फिर उसके ऊपर वैसी डिजाइन चलती चली जा रही है इस मंदिर में। घर आया मेरा परदेसी, वही है। ये एक आर्ट है जो मिट्टी की जितनी यूटेंसिल से उसको बनाई गई है। अब वो सबसे खूबसूरत चीज जो बरो है, जो चिड़ियों के रहने के लिए जगह होती है, उसको ही बनाया गया, वो भी मिट्टी की बनी हुई है, वो बहुत कमाल की चीज है। आइए आगे देखते हैं इधर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ ट्रेडिशनल आर्ट्स का आपको बहुत ज्यादा मायने दिया जाता है, ये वही गेट है। इसमें बैम्बू के जो वर्क है, बैम्बू के द्वारा काम, क्योंकि बैम्बू की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसको आज यहाँ डिस्प्ले किया गया है। वो सारे आप जो देख रहे हैं वो बाजार के तरह हाट लगी हुई है, जिसमें बांस की चीजों को खूबसूरती से बनाया गया है। आइए। बहुत गजब की जगह है और ये बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। जब हर साल होता है तो आप ये सोचे कि मैं एक जगह पर खड़ा हूँ और एक मिनी इंडिया, पूरे इंडिया की झलक है यहाँ पर। आपको अभी आसाम दिखाया, ये हिमाचल प्रदेश है, फिर आप ये देखिए ये मेघालय है, उसकी प्रोडक्ट्स हैं, फिर मेघालय, फिर मणिपुर,
और उधर से होते हुए फिर उधर निकल जाते हैं जो आसाम की तरफ निकलता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट को पूरी तरीके से आप विटनेस अगर करना है एक छोटे से जगह पर बिना वहां गए, ये जगह वही है। आप ये पूरी दृश्य देखिए चारों ओर एक पैनोरामिक व्यू के साथ। जब चारों ओर देखेंगे तो आपको एक चीज बताता हूँ, ये आपको एक वैली की तरह दिखेगी। चारों बगल ऊंचाई पर बसे हुए पहाड़ की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि ये सूरजकुंड एरिया है भी हिल्स पर। इन पहाड़ों को देखेंगे उससे नीचे ये एरिया जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, और इसके साथ इसी में अलग अलग स्टेट्स को लाकर रखा गया है उसके क्राफ्ट्स के साथ। तो ये एक भारत बसाने की दिखाने की कोशिश की गई एक सिंगल इनिशिएटिव के साथ, जिसको एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। और उसके लोकल क्राफ्ट को इंकरेज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव ली गई है जो बहुत ही खूबसूरत है। जब आप यहाँ आएंगे तो इसको विटनेस करेंगे तो ये आपके लिए और खूबसूरत, बेहद खूबसूरत जगह हो जाएगी। यहीं पर एक कमाल की व्यू दिखाता हूँ। अब वो देखिए ऊंचाई पर जो वो हिल्स की तरह बसी हुई या किसी किले या फोर्ट की तरह बनाई गई है। आइए वहां से देखते हैं यहाँ जो दृश्य है वो कैसा दिखता है। जो भी नीचे से हमें एक किले की तरह दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था, ऊपर जब हम आए तो ऐसा लगा कि ये नेचुरल है, लेकिन इसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। और इसे शिवाजी महाराज की जो दक्कन की जो टोपोग्राफी है उसके तरह से जो उन्होंने फोर्ट बनाए थे, उनके जो फोर्ट्स होते थे दक्कन के, उसको शो करने की एक छोटी सी कोशिश की गई है जो बेहतरीन है। यहाँ पर आने के बाद नीचे से मुझे वही लगा कि ये एक ओरिजिनल फोर्ट है, ऊपर चढ़ने के बाद ये आर्टिफिशियली बिल्ड किया गया, मगर इसकी कारीगरी कमाल की है। इस फोर्ट को दिखाया गया जो गोरिल्ला जो वॉरफेयर जो टेक्निक होती थी उनकी फोर्ट्स की अंदर, जिस हिसाब से वहां वो रूल करते थे और फाइट करते थे, और उनकी जो कैंपेन होती थी उसमें जिस हिसाब से फोर्ट्स के जो यूजेस थे उस यूज को यहाँ पे इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया रहा। इस हिल से, इस पहाड़ी से नीचे का व्यू जो हम नीचे से अभी ऊपर देख रहे थे, अभी ऊपर से जब नीचे देख रहे हैं तो ये अलग ही नजारा है यहाँ पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं ये वीडियो आपके हवाले छोड़ता हूँ, आप खुद बाहर निकलें और देखें कि ये जो भारत है कितने खूबसूरत है। हम हर जगह जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ की एक नई जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो आपको दिखाएं, एक अलग रंग दिखाएं। अब ये आप पर भी है कि आप भी बाहर निकलें, इसकी खूबियों को देखें। खामियां हर जगह है लेकिन जो खूबसूरती है वो देखें। और हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला इससे बढ़ता है। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह पर इसी तरीके से इंडिया के किसी यूनिक क्राफ्ट, आर्ट या मॉन्यूमेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।